वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड ऑफ एमबीए विद अर्शी खान। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की एमबीए सीईटी काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। महाराष्ट्र सीटी के एमबीए का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। स्टूडेंट्स काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, बट काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इस एपिसोड में डिस्कस करने वाली हूँ। तो डिस्कस करने वाली हूँ महाराष्ट्र सीटी एमबीए सीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले महाराष्ट्र के स्टेट कैंडिडेचर नहीं, कैंडिडेट्स की बारे में बात करेंगे, जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, राइट। सो सबसे पहले वो इंडियन नेशनल कैंडिडेट होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली उसका मिनिमम 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में अगर वो जनरल कैटेगरी का है, और 45 फॉर बैकवर्ड क्लास, दैट मीन्स ST/SC एंड PWD कैंडिडेट्स, राइट। उसके बाद कैंडिडेट जो है उसका जो सीटी का स्कोर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मोर देन 0 ही होना चाहिए, तो ही वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। महाराष्ट्र के स्टेट कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ। 0 से ज़्यादा स्कोर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंडियन नेशनल कैंडिडेट। नाउ अगर हम बात करें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स, तो इनके लिए क्या है, ये भी इंडियन नेशनल होने चाहिए, राइट। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, बिकॉज आप दूसरी कैटेगरी के हैं, ये ऑल इंडिया में काउंट नहीं होता है। आपकी जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी ही मानी जाती है। भले आप यूपी के हैं, आप SC के हैं, आप ST के हैं, बट यू नीड टू हैव 50%। देन उसके बाद कैंडिडेट के 0 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। किसमें? जैट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। मैट करने लगा है, एटमा नहीं कर रहा है। कैट में, सीमैट में, मैट में या फिर महाराष्ट्र सीटी में, ठीक है। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम में 0 से ज़्यादा मिनिमम स्कोर होना चाहिए अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। देन NRI, OCI, PIO फॉरेन कैंडिडेट्स या चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 50% बैचलर्स डिग्री में यहाँ पे भी होना चाहिए, राइट। और वो जिस भी यूनिवर्सिटी से वो UGC या AIU होनी चाहिए, राइट। देन एनी अदर क्राइटेरिया डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट सीटी सेल महाराष्ट्र। अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट जैसा ही रहेगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स। ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जहाँ पे हम कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरी महाराष्ट्र सीटी की DT काउंसलिंग के बारे में। So do like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share